बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके नाम की बरकत से ज़मीन व आसमान में कोई शय नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसकी बड़ी मेहरबानियां हैं जिसने हमें इंसानों को अक्ल पहुंचाई और बुरे और भले की तमीज़ सिखाई। आज का डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से मैं बताना चाहूँगा और हसन न्याजी के ऊपर बात करना चाहूँगा कि जेल में क्या हो रहा है। अभी 9 मई केसेस के मुतल्लिक जो डॉक्टर यास्मीन साहिबा हैं उनके ख़िलाफ़ और जितने भी 9 मई के जो कैदी हैं उनके ख़िलाफ़ इन्होंने एक ट्रैफिक वार्डन को पेश किया है कि आप उनके ख़िलाफ़ झूठी गवाही दें। जब वो वहाँ पे गए तो डॉक्टर यास्मीन साहिबा ने बड़ा ज़बरदस्त आगे से एक आयत पढ़ी, कुरान की आयत, और उन्होंने कहा कि अगर तुम गवाही देना चाहते हो तो कुरान के ये बयानात हैं। तो वो ट्रैफिक वार्डन को अल्लाह ताला की तरफ से खौफ आया और उस वजह से उस बंदे ने जो झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया। और मैं दूसरा हसन न्याजी के ऊपर आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जेल के अंदर उनके ऊपर 8-8 घंटे लाइट बंद कर दी जा रही है, और वहाँ पे आपको पता होगा बुजुर्ग हैं एक जावेद अकरम साहब, वो बुरी तरह से इस वजह से बीमार हो चुके हैं। उनकी 77 ईयर्स ओल्ड हैं वो, लेकिन वो टूट नहीं रहे, खड़े हुए। इस वजह से तोड़ने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किया जा रहा है। हसन न्याजी का सिर्फ ये कसूर है कि वो अपने मामू के नजरिए के साथ खड़ा हुआ है। वो कहता है कि मैंने अपने मामू के साथ खड़ा है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ भी कर लें लोग, किसी भी सूरत में ये जो जेलों के अंदर है वो नहीं टूटने वाले। आपको लगता है कि सिर्फ मियाँ इबाद खाली ये ऐसा शख्स है, मैं आपको बताऊं ये जितने अब जेलों से निकलेंगे आप देखना इनमें से इंशाल्लाह बहुत कम होंगे जो टूटेंगे। कोई इनमें से नहीं टूटेगा, सबका ईमान बड़ा मजबूत हो चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।